पता नहीं क्यों ये फ्लिकर क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो ये वस्त्र है ना, मैंने माता रानी का, वो इस बार जो एग्जीबिशन लगा था मेला महिला उद्योग का, मैंने वहीं से खरीदा है और कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अभी तो माता रानी का भोग वोग लग गया है, पूजा हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्कू ऑफिस जाने से पहले कर चुका है। अब मेरी बारी है, अब मैं करूँगी पूजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता इज़ गुड लाइफ और मैं हूँ स्मिता। तो ये दिन है सप्तमी का और रात में हम लोग डिनर विनर कर लिए थे। अचानक हस्बैंड आए और बोले कि चलो सप्तमी के दिन कम भीड़ रहता है तो तुम लोगों को घुमा लाऊं। तो बस हम लोग तैयार होकर निकल गए साथ में। और ये देखिए, अभी दर्शन कीजिए माता रानी का। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था, तो मैं व्लॉग का एडिट नहीं कर पा रही थी। तो बस वही था, उसके कारण थोड़ा लेट हो गया। बट आप कोई नहीं, इंजॉय कीजिए हमारा दुर्गा पूजा व्लॉग। और उसके बाद रात में जब हम लोग निकलते हैं ना, तो उसकी जो लाइटिंग्स होती है ना, सारे लाइट्स जल जाते हैं शहर में। और हमारा शहर भी दुर्गा पूजा में कुछ कम नहीं लगता है। वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा तो सबसे अच्छा माना जाता है, बट उसके बाद अगर कहीं का दुर्गा पूजा अच्छा होता है तो वो हमारा बिहार है, पटना का। तो बहुत सुंदर शहर हमारा सजा हुआ था और चारों तरफ लाइटिंग्स थी जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। चाहे तो हम दिन में जा सकते हैं गाड़ी से घूमने, दिन में गाड़ी कहीं पे बहुत ज़्यादा नहीं रोकता है, बट रात में हम लोगों को निकलना होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये लाइटिंग्स। इतना सुंदर लगता है ना कि क्या बोलूँ। फिर 2-3 घंटा हम लोग घूमे और फिर वापस आ गए। ये सप्तमी के दिन रात का था। तो बस लौटते लौटते फिर भी नहीं तो हमारा साढ़े कितना 12 से ज़्यादा 1 या 1:30 बज रहा था और हम लोग 10:35 में हम लोग निकले थे। और ये हम लोग वापस आ गए घर। ये देखिए, स्मोकी भी कितना एक्साइटेड था, वो भी गया था हमारे साथ घूमने। और ये नेक्स्ट डे अष्टमी का है, जब हम लोग माता रानी का गोद भरते हैं, जो खोइंचा देना होता है ना, बस वो। तो हम लोग पंडाल जा रहे थे और पंडाल के बाहर बस कुछ पूजा का सामान लेना था माँ का गोद भरने के लिए, खोइंचा देने के लिए। तो बस मैंने वो कुछ सामान लिया और फिर अंदर चली गई पूजा करने। और पता है, मैंने साड़ी वाड़ी, हर साल मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, साड़ी वाड़ी सब निकाल के रखा था। बट फिर मेरी तबीयत उसी वक्त से थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं जब शाम में घूमने गई थी ना सप्तमी को, रात को मैंने आइसक्रीम खा लिया और मुझे ठंड से एलर्जी है और मुझे बहुत परेशानी हुई उसके बाद। तो बस वही कारण है कि मैं व्लॉग भी इतना देर से आप लोगों को एडिट करके पहुंचा रही हूँ। तो बस यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ होती है, फिर भी भीड़ में किस तरह से मैनेज करके मैंने पूजा किया। और देवी स्थान होते हैं, देवी स्थान का भी पूजा होता है। दुर्गा पूजा में मैं पूजने जाती हूँ, तो बस ऊपर माँ का गोद भर के पूजा करके। और ये मंदिर के जस्ट ऊपर ही ये पांडाल बना था और मंदिर, और जस्ट नीचे सीढ़ी से जाइएगा तो हमारा देवी स्थान है और काली माँ का मंदिर है। तो बस यहाँ से पूजा करके, यहाँ देखिए जीशु और लिक्कू भी पूजा कर रहा है और मैं वीडियो बना रही थी इन लोग का। लिक्कू भी बता रहा था कैसे कैसे, चलो प्रणाम करो, पूजा करो माँ का। और उसके बाद फिर हम लोग गए नीचे और नीचे जो देवी स्थान था उनका पूजा किया। वो भी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा।
और फिर पूजा करके यहाँ से हम लोग वापस आ गए घर। तो अष्टमी हम लोगों ने व्रत भी रखा था, मैंने और मेरे भाई ने। और ये सीधे मैं मिल रही हूँ आपको नवमी को। ये नवमी का सुबह का पूजा हो रहा है, सुबह का पूजा आरती वगैरह करके हवन करके, और उसके बाद मैं लगी थी कन्या पूजन के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, आज है नवमी और महानवमी का पूजा हमने कर लिया है घर पे। और आज कंजक पूजा आज हमारे यहाँ होता है नवमी को। तो बस तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, मतलब कि बोलना, मैं जो हमेशा बोलती हूँ बार बार कि बोलना अजीब सा लगता है, बट सोचा तो था साड़ी पहनूंगी, साड़ी वाड़ी रेडी करके ही रखा था सारा कुछ। बट परसों से अचानक बहुत ज़्यादा माइग्रेन ये हो गया, और मेरा माइग्रेन जब शुरू होता है ना तो 3 दिन से कम नहीं रहता है। तो बस वही है। तो खाना वाना भी बना लिया, जल्दी जल्दी शूट नहीं कर पाई जो कन्या पूजन के लिए बनाती हूँ। और अब जा रही हूँ, बस कन्याओं का वेट कर रही हूँ, और वो आएंगी तो बस जैसा जैसा होगा फिर आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सारे लोग आ गए थे, और फिलहाल अभी 5 ही कन्याएं आई थी और 2 भैरव बाबा। और बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे कन्याएं मिलना, बट हमारी जो फूल वाली होती है ना, जिनके यहाँ से हमारे यहाँ हमेशा फूल आता है, तो उन्हें कह दिया था, तो उन्हीं की बेटी लेकर आई हुई थी सबको। तो फिर सबको मैंने क्या किया कि पैर धुला, और उसके बाद फिर मैं आलता लगाने लगी। और सारे लोग बहुत लेकिन शौक से लगवाते हैं यार, तो ऐसा नहीं होता है ना कि थोड़ा सा बच्चे हैं तो ये क्या हो रहा नहीं हो रहा, बट बहुत प्यार से उन लोगों ने, सब लोगों ने आलता लगवाया। फिर सारे लोग को आलता लगाकर और आरती दिखाकर फिर मैंने सब लोगों को खिलाया। और यहाँ पर बच्चों के लिए मैं कुछ फ्रूट्स और फ्रूटी वगैरह मंगा कर रखी थी, माज़ा, और हैंकरचिफ था, और कुछ कैश मैंने दे दिया था। इस बार मैं मार्केट नहीं जा पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया। तो बस मैंने सोचा कि चलो इस बार कुछ फ्रूट्स और हैंकी और कुछ कैश दे दूँगी, तो बच्चे उसमें भी खुश हो जाते हैं, उन्हें जो मन वो अपना ख़रीद कर खा सकते हैं। तो बस सब लोग खा रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी ना कि बच्चे इतने एक्साइटमेंट, मतलब खाना कम एक्साइटमेंट के साथ खाते हैं और इतने एक्साइटमेंट के साथ गिफ्ट का वेट करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो वही था, मैंने सबका अलग अलग ये हैंकी में केला, माज़ा और फिर वो पैसा देकर सबको दिया। सब लोग बहुत खुश हो गए थे। उन लोगों ने तो सोचा कि सिर्फ हमें हैंकी और माज़ा ही गिफ्ट में मिला है, बट मैंने ऊपर से पैसे दिए। छोटे छोटे बच्चे थे ना, इतने खुश हो गए, बोला अच्छा पैसे भी है, मैं ये मतलब बहुत शरारती और बहुत बोलने वाले सारे बच्चे थे। तो मैं ये खरीदूँगा, तो मैं ये लूँगा, वाह, ऐसे करने लगे सारे लोग, बहुत खुश हो गए। तो चलिए, सारे लोग खुश होकर गए, इससे बड़ी बात क्या थी। और इससे भी अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 कन्याएं आई थी और 2 भैरव बाबा, बट हमारे अपार्टमेंट से ही 4 कन्याएं फिर आ गई। तो मेरा 9 कन्या का जो होता है वो पूरा हो गया। मतलब मन से मुझे बहुत ये लग रहा था कि 5 ही कन्या को मैं खिला पाई, तो नहीं तो फिर मंदिर जाना पड़ेगा इन लोगों को देने बाकी 4। लेकिन बस ये लोग खाकर निकल ही रहे थे कि उधर से 4 और कन्याएं आ गई, तो फिर मैंने उन्हें भी खिलाया। और ये देखिए, ये लोग इतने अच्छे से ना आशीर्वाद देंगे आपको कि मैं क्या बताऊं।
और यहाँ पर देखिए बाकी जो मैंने बोला था ना कि 4 कन्याएं और आ गई थी, तो मेरा 9 कन्या का पूरा हो गया। और उनके साथ एक भैरव बाबा भी थे, तो कोई नहीं, 3 भैरव बाबा और कन्याएं। मतलब ज्यादा जितना भी खा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 9 से कम रहती है तो मन में थोड़ा सा एक ये रहता है, बट वो भी पूरा हो गया। तो वैसे ही इस तरह से मेरा खत्म हुआ नवमी का भी दिन। तो हमारा दुर्गा पूजा मतलब ऑन दी होल बहुत अच्छा रहा, और भी अच्छा हो सकता था अगर मेरी तबीयत कुछ ठीक रहती तो, बट फिर भी मैंने थोड़ा जितना हो सका मैंने सारा कुछ किया जितना ज़रूरी था। तो चलिए यही था मेरा दुर्गा पूजा 2025 का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मैं अभी आपके साथ आगे और वीडियोस में आऊंगी। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा क्लिपिंग्स रख दिया था नवमी के रात को भी, जब हम लोग बाहर रेस्टोरेंट खाना खाने गए थे, क्योंकि हमारा तो अष्टमी को फास्टिंग था और हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे थे। तो बस ये नवमी की रात हम लोग ने लहसुन प्याज खाया और फिर हम लोग रेस्टोरेंट जाके हम लोगों ने डिनर किया। तो बस यही था हमारा दुर्गा पूजा का पूरा व्लॉग। और जैसा कि मैंने बोला प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी बहुत ही सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स है, दिवाली है, और दिवाली का बहुत सारा शॉपिंग चल रहा है। और बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं, आप शॉर्ट्स चेक कीजिए। और अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हॉल वीडियो भी आने वाला है। तो अभी फेस्टिवल तक तो सारा बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है वीडियोस। तो चलिए इसी तरह से मिलती हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।